अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk सैयद वकास और व्यूअर्स, आज हमारे साथ स्टेट मास्टर के सीईओ आसिफ जहांगीर साहब मौजूद हैं। आसिफ जहांगीर साहब की रियल एस्टेट के ऊपर एक बहुत गहरी नज़र होती है, तो आए चले हम शुरू करते हैं कि आजकल रियल एस्टेट मार्केट में कैसी चीज़ चल रही है, क्यों लोग आजकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बहुत घबराए हुए हैं कि रियल एस्टेट मार्केट थोड़ी डाउन ट्रेंड की तरफ है और शायद ये हुकूमत शायद ऐसा नहीं चाहती कि दोबारा कभी उठ सके। आपका इसमें क्या कहना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में कोई भी बिजनेस हो उसमें अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी बिजनेस ठीक हो गया, जिस तरह कि सबको पता है इकोनॉमी के 4 फेजेस होते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। तो ये चारों फेजेस से हर किस्म की बिजनेस को गुजरना होता है। तो अभी ठीक है, रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान में वो डिप्रेशन में है, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी तेज़ चल रही थी और वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से उधर चली गई है। और वो अब जो रियल एस्टेट जो बाहर है, फॉर एग्जांपल दुबई में है, वो अपने बूम पे, अपने पीक पे है। अच्छा, वो इस वक्त 4th स्टेज पे। जी। और उसमें जो है ना करेक्शन आने वाली है। आने वाले आप कुछ दिनों में, महीनों में देखेंगे वहाँ करेक्शन आएगी। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। जब वहाँ करेक्शन आती है तो पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो तेज़ हो जाती है। अब जब भी देखेंगे कि दुबई और पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है, वो बढ़ेगी तो ये कम होगी, ये बढ़ेगी तो वो कम होगी। अब दुबई की मार्केट जैसे ही करेक्ट होने लगेगी, उसमें करेक्शन आने लगेगी, तो पाकिस्तान की मार्केट तेज हो जाएगी, दोबारा चढ़ना छोड़ देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम दुबई की मार्केट से को रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल। और ये पिछले दिनों जो पैसा आसिफ भाई, जब आज से 2 साल पहले तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का ठीक चल रहा था, क्या आपका ये ख्याल है कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है ये एमनेस्टी नहीं दे रही, इस वजह से पाकिस्तान रिसेशन का शिकार है रियल एस्टेट में? एक्चुअली एमनेस्टी की वजह नहीं है, वजह ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी पिछले 1.5 साल से, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा सा परेशान थे कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई है, तब एमनेस्टी आए या ना आए, रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान में चलनी ही चलनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू होगी। अच्छा, ये जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स भी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, मार्केट चल नहीं सक रही। बिल्कुल, रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो उसमें बैंक रेट्स का काफ़ी अमल दखल है, मगर अब वो करेक्ट होने लगे हैं वो भी, क्योंकि पहले कोई डिसीजन करने वाला नहीं था, प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो बड़े डिसीजन कर नहीं सकती थी। अब एक गवर्नमेंट बन गई है और आने वाले टाइम में जो है इंटरेस्ट रेट वो भी कम होंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट की। ऐसा क्या होता है इंटरेस्ट रेट कम होने से कि रियल एस्टेट मार्केट चल पड़ती है? देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बल्क में बाइंग करते हैं, वो बैंक के इंटरेस्ट रेट को भी देखते हैं कि उन्होंने बैंक में पैसे रखने हैं या उन्होंने किसी न किसी प्रोडक्ट में लगाने पैसे। वो रियल एस्टेट भी एक प्रोडक्ट है, फिर डॉलर भी एक प्रोडक्ट है, फिर जो और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्रोडक्ट है, फिर वो उन्होंने यहाँ पैसे लगाने हैं या उन्होंने बैंक में रखने हैं, तो वो इसमें बड़ा मैटर करते हैं बैंक के रेट्स। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने से रियल एस्टेट में पैसा आएगा, जो बल्क में या जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आएगा। तो पाकिस्तान में तो डॉलर भी एक कमोडिटी है, एज यू से दैट, तो व्हाई नॉट यू थिंक कि रियल एस्टेट से पहले लोग डॉलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? डॉलर में जो है, अब पाकिस्तान में डॉलर की कोई कमी नहीं है। आज में मुझे पता चला कि 8 अरब डॉलर तक रिजर्व चले गए और ये आने वाले दिनों में बढ़ते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बेहतर होंगी और ये गवर्नमेंट स्टेबल होगी डे बाय डे, तो मेरा ख्याल है कि डॉलर पाकिस्तान में जो है वो जब ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस नीचे ही आएगी। और रियल एस्टेट क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू होगी भी है, क्योंकि जो कि प्राइसेस इसकी आज से 2 साल पहले थी, अभी उससे मतलब कि हाफ प्राइस पे यहाँ पे प्लॉट जो है अवेलेबल होता है। हालांकि डॉलर 2 साल में डबल हो गया और जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो आधी हो गई है, तो इट मीन्स कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। मतलब अगर आज रियल एस्टेट चलती है तो ये साल में इसके डबल होने के चांसेस बड़े ही वाज़ेह हैं। सारे प्रोडक्ट्स से या कुछ प्रोडक्ट्स के? रियल एस्टेट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सही डेवलपर हैं, जो कि जैसे DHA है, जो अच्छे डेवलपर हैं, उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स साल में डबल होने के चांसेस हैं। अच्छा, DHA के अलावा आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा डेवलपर है जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है या नहीं भी होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसमें कोई आने वाले 2-3 सालों में या 1 साल में कोई फ्यूचर है उस प्रोजेक्ट का? जी बिल्कुल, अभी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं लाहौर में, जो कि लाहौर के बहुत ही नज़दीक हैं, जो रूडा एक नई अथॉरिटी बनी है। अच्छा। उसमें रावी के इर्द गिर्द काफ़ी जो लैंड खाली पड़ी है, तकरीबन 1,10,000 एकड़ जो खाली लैंड पड़ी है, उसमें एक रूडा एक अथॉरिटी बन गई और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं।
उसमें प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फिर DHA भी आ रहा है, फिर रूडा के अपने प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई जो भी अच्छा डेवलपर आएगा और जो इंस्टॉलमेंट्स पे देगा उसके प्रोजेक्ट्स, उसकी सेल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ऐसे भी हम ये देख रहे हैं कि आपके सारा अभी तक जितना भी मैंने इंटरव्यू किया और इससे भी पहले, आप लोग एज अ रियलिटर इस बजट पे बहुत फोकस्ड हैं, क्योंकि इस बजट में अगर कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिसकी वजह से बैंक इंटरेस्ट रेट कम होता है या डॉलर के रिजर्व्स बढ़ते हैं, तभी कोई ऐसा साइमल्टेनियसली चांस बनेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर बूम करे। अदरवाइज अगर बजट में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो बैंक इंटरेस्ट रेट देखता है वो क्लाइंट देखता है जिसने करोड़ रुपए का प्लॉट लेना है, 2 करोड़ का प्लॉट लेना है, जिसने इकट्ठे पैसे 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो देखता है। अब जिसने इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लेना है घर बनाने के लिए और 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करनी है, वो तो बैंक इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं देखेगा। वो 4 लाख रुपए, उसका तो घर एक ड्रीम है, उसको तो बैंक इंटरेस्ट रेट से तो अपने सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए उसको। तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर में प्लॉट लेता है तो वो बैंक इंटरेस्ट रेट को कभी भी नहीं देखेगा, उसको तो घर चाहिए ही चाहिए, उसने लेना ही लेना है। तो वो अगर 4 लाख रुपए एडवांस देता है और फिर उसके बाद उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देता है, तो उसके लिए बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़े ना बढ़े, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो ना हो, उसने सिर्फ और सिर्फ अच्छा डेवलपर देखना कि जो उसको टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर कर दे, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। चलिए, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि इसका मतलब आप DHA को तो बूम होते नहीं देख रहे अगर कोई रियल एस्टेट में या बजट में कोई ऐसी चेंज नहीं आती। 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ आप कोई रिकमेंड करते हैं कि किसी जगह पे किसी डेवलपर के साथ जो छोटा है इन्वेस्टर है और उसकी सेफ्टी भी गारंटीड हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स आए हैं जिन्होंने सेफ्टी को कभी भी खातिर खा चीज़ नहीं रखा, ना ही डेवलपमेंट की है। तो 4 लाख का जो इन्वेस्टर तो उसे कहना ही चाहिए, बहुत ज़रूरतमंद आदमी है, वो किस डेवलपर के साथ अपना पैसा लगाए तो आप ये समझते हैं उसको चीज़ मिल जाएगी और उसे 2 पैसे बच भी जाएंगे। देखिए, रूडा जो एक अथॉरिटी बनी है, इसमें बड़े ही एक्सपीरियंस लोग हैं और वो उसमें अप्रूवल उन सोसाइटीज़ को दे रहे हैं उनका पास्ट एक्सपीरियंस देख के, उनके ग्रुप्स देख के। कोई भी छोटा ग्रुप जो कि बड़े थोड़े पैसों से वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकता रूडा में, क्योंकि वो उसमें ग्रुप की फाइनेंशियल वेल्थ, उसके सारा स्टेटस, उसका पास्ट एक्सपीरियंस वो देख के अप्रूवल्स दे रहे हैं। अभी उन्होंने पहले एक अप्रूवल दी है न्यू मेट्रो सिटी को, उसके सारे पास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुजर खान में उनका प्रोजेक्ट है, शाह आलमगीर में प्रोजेक्ट है, ग्वादर में प्रोजेक्ट है, मंडी बहुद्दीन में प्रोजेक्ट है, तमाम प्रोजेक्ट्स की उन्होंने डिलीवरी देखी है जो कि टाइम से पहले हुई है, उनको उन्होंने अप्रूवल दिया और वो बड़ा ही सक्सेसफुली जा रहा है और बड़ी अच्छी उसकी सेल जा रही है, उनकी सबमिशन बहुत अच्छी जा रही है। और वो ये क्लेम करते हैं कि वो 4 साल में पेमेंट्स लेंगे लोगों से और 2 साल में हम उसको डिलीवर करेंगे। और दूसरा वो ये क्लेम करते हैं कि हम सबमिशन के बाद जो 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये जो उसकी सबमिशन फीस देते हैं, उसके बाद हम जब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे हम आपसे इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे। और दूसरा, आप इंस्टॉलमेंट आप उस वक्त दें अगर आपको काम होता हुआ नजर आए, अगर काम हमारा रुक जाए ऑन ग्राउंड तो आप इंस्टॉलमेंट्स देनी बंद कर दें। मेरा ख्याल है उनका बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, इससे क्लाइंट्स में, इन्वेस्टर्स में बड़ा एक कॉन्फिडेंस आया कि ये ऐसी सोसाइटी नहीं कि जो इंस्टॉलमेंट्स भी सारी ले लेंगी और फिर लेके भाग जाएंगी और काम भी नहीं होगा और लोग अपने प्लॉट का इंतजार करते रहेंगे। मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशंस देखते हुए तब भी सबमिशंस आ रही हैं रूडा में, BSM में बिल्कुल सबमिशंस आ रही हैं। आप ये देखें कि 4 लाख रुपया एडवांस पेमेंट और मंथली 30-35 हज़ार रुपये जो इंस्टॉलमेंट है वो हर बंदा ही दे सकता है, क्योंकि डॉलर इतना ऊपर चला गया है। और अगर अब तो डॉलर बनता है, एक टाइम का आप खाना खाएं कोई 10-20 लोग तो 30-35 हज़ार रुपये का वैसे बिल बन जाता। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंस्टॉलमेंट भी कुछ नहीं है और एडवांस पेमेंट भी कुछ नहीं है। 4 लाख रुपया तो कोई भी बंदा अपनी 2-4 सोने की अंगूठियाँ बेचे तो 4 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता। तो कहाँ उसको एक प्लॉट मिलना है जो ज़मीन से लेकर आसमान तक उसका होगा, और कहाँ पे वो 2.5 लाख रुपये तो सोना हो गया। मतलब इस हिसाब से प्रॉपर्टी जो है समझ ले कि मुफ्त है। और 4 साल में जब आप तोड़ के पैसे देते हैं तो आप ये देखें कि आपको फील भी नहीं होता और आपका घर भी बन जाता है, आपका प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, BSM में जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा था तो लोग कहते हैं जी कि फाइल्स जो हैं हमारी वो 30-40% डाउन आ गई। अब आपने अभी BSM रिकमेंड किया तो मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किया कि वो तो लोग तो गुजर खान में, खारिया में ये कह रहे हैं। देखिए, प्राइस मैटर नहीं करती किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि प्राइस तो इकोनॉमी के साथ ऊपर भी जा सकती है, प्राइस नीचे भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपने 4 से 5 साल में 100% पेमेंट कर दी, ठीक है, आपकी प्राइस जो है वो 40 लाख से, आपने घर बनाने के लिए प्लॉट लिया, 40 लाख का आपका प्लॉट हो गया 60 लाख रुपए का,
और आपको प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ तो वो आपके किसी काम का है? अगर वो प्लॉट रह गया 40 लाख वाला प्लॉट अगर रह गया 30 लाख रुपए का और आपको उसका पोजेशन मिल गया, वहाँ पे पार्क बन गया, वहाँ पे गोल्फ कोर्स बन गया, वहाँ पे एफल टावर बन गया, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अगर आ गई हैं और आपके प्लॉट की प्राइस 10 लाख कम भी होगी और आप सुबह जाके वहाँ पे घर शुरू कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। तो उसकी प्राइस तो कल इकॉनमी चलेगी तो वो जो प्राइस है वो डबल हो जाएगी। असल चीज है डिलीवरी, और ऑन टाइम डिलीवरी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कम ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो कि ऑन टाइम डिलीवरी दे पाए। उनमें से BSM, बैंडियो मेट्रो सिटी, एक मैंने देखा इनकी हिस्ट्री की, इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए। बाकी जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आए हैं, इवन DHA भी आज तक टाइम से डिलीवरी नहीं दे पाए, जो कि क्लाइंट्स के लिए एक सारी जिंदगी, अगर 5 साल का टाइम था तो 20-20 साल डिलीवरी नहीं मिली। लोग इस दुनिया से चले गए, उन्होंने प्राइस डबल होगी तो उसको क्या करना है, तो वो अपना घर ही ना बना सके। अगर प्लॉट की प्राइस डबल हो गई है और उनको टाइम से डिलीवरी नहीं हुई, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो बात आज तक किसी ने सोची नहीं कि अगर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये रिकमेंड करते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी जो है रूडा में, ये आपको ऑन टाइम डिलीवरी इंश्योर करके देगा। जी, इंश्योर वो इस तरह से करके दे रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी मोबिलाइजेशन वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे हमारा काम नहीं शुरू होता तो आप इंस्टॉलमेंट मत पे करें। और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हर सोसाइटी को इसका पाबंद करना चाहिए इस चीज का कि अगर आपके उधर काम स्टार्ट नहीं होगा तो क्लाइंट आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। ये तो एक प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने खुद अनाउंसमेंट कर दी है ना। पंजाब गवर्नमेंट को और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उन्हें ये अनाउंस करना चाहिए कि कोई भी परचेजर, बायर, क्लाइंट, इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। नंबर 2, प्लॉट की तो प्राइस कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर दी। यहाँ पे ऐसी सोसाइटीज है जिन्होंने डेवलपमेंट कॉस्ट 100% ले ली पर डेवलपमेंट नहीं किया और उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट दोबारा लगा दी, एस्केलेशन चार्जेस लगा दी, डेवलपमेंट चार्जेस फिर लगा दी। इसमें क्लाइंट का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं। क्लाइंट ने तो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड भी दे दी, क्लाइंट ने आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी सारे पे कर दिए। आपने डेवलपमेंट नहीं की टाइम से, जिसकी वजह से डेवलपमेंट चार्जेस बढ़े। उल्टा इनसे फाइन लेना चाहिए कि आपने हमें अगर टाइम से डिलीवरी ना दी तो आप हमें पर मंथ इतना फाइन देंगे, क्योंकि उस बंदे की, उस क्लाइंट की, उस इन्वेस्टर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तो बहुत सारी सोसाइटीज ये क्लेम करती हैं कि हम चाहे डिलीवरी देते हैं या नहीं देते, चलें इसमें मैं नाम ले देता हूँ, DHA भी ये क्लेम करता है, लेकिन हमारे साथ पैसे लगाने वालों को, इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, तो इट डजंट मैटर्स के पोजीशन आ रहा है कि नहीं। देखें, DHA आप ये कह सकते हैं कि पास में जितनी भी DHA से पहले जितनी प्राइवेट सोसाइटीज थी उनमें जो है वो तो डिलीवरी मिलती नहीं थी, वो तो जो बाहर जाके बैठ जाते थे पैसे जैसे लोगों से लूट के। DHA में ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर ठीक नहीं आता तो 2 साल आप सबर शुक्र करके गुजार लेते हैं तो अगला कुछ ठीक आ जाता और वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। अगर वो भी ठीक नहीं आता तो फिर 2 साल बाद कोई अगला आ जाता है जो कि प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चल पड़ता है और उसकी डेवलपमेंट जो है तेज कर देता है। हमें ये DHA से उम्मीद होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि DHA ने कोई प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर किया। आप ये कह सकते हैं कि DHA को अंधों में काना राजा कह सकते हैं, ठीक है, कि जो उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, वहाँ पे कोई 2 नंबर फाइलें नहीं थी, वहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं थी, प्रोजेक्ट्स लेट जरूर हुए हैं, उससे जो है क्लाइंट उससे ज्यादा नुकसान इनके अपने ऑफिसर्स को हुआ। अगर टाइम से डिलीवरी हो जाती तो वो ऑफिसर अपना प्लॉट ना बेचता और वो अपना प्लॉट डबल प्राइस से बेचता, आधी प्राइस पे ना बेचता। टाइम से डिलीवरी ना होने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होने से पहले 99% ऑफिसर्स अपने प्लॉट बेच चुके होते हैं, जिनको रिटायरमेंट में मिले होते हैं। अब वो उनको उस डेवलपमेंट जो है कंप्लीट होने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। वो तो अपना प्लॉट बेचारे बेच के, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे ने पढ़ने जाना है, बाहर के मुल्क पढ़ने जाना है, किसी का कोई इलाज का मसला है, किसी ने कोई अपना बिजनेस सेट करना है, तो उसको क्या मिला? अगर डेवलपमेंट टाइम से कंप्लीट नहीं हुई, वो बेचारा अपनी आधी कीमत में प्लॉट बेच के, तो वो जो है डेवलपमेंट जब कंप्लीट हुई तो वो एंजॉय किसी और ने किया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। Jaidat.com.pk से सैयद वकास।